जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ। यह है सर्व बंधन मुक्ति मंत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की शक्तियाँ बंदिश हो जाती है, किसी का घर का लक्ष्मी बंदिश हो जाता है, किसी का हाथ का लक्ष्मी बंदिश हो जाता है और किसी का शरीर बंदिश हो जाता है। ठीक है, किसी की विद्या बंदिश हो जाती है और किसी का देखोगे दिमाग बंदिश हो जाता है। दिमाग जब बंदिश हो जाता है तो देखोगे उसका दिमाग काम नहीं करता है और वह बहुत ज़्यादा ही वह व्यक्ति पागलपन जैसा उसके अंदर होने चालू हो जाता है। तो आज मैं उसी का मंत्र लेकर आया हूँ। आप लोगों ने इस मंत्र को अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद जब कंठस्थ हो जाए तब इस मंत्र का प्रयोग करिएगा, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ याद कर लीजिए और काम में आप ले लीजिए, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला यह मंत्र है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस मंत्र के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस मंत्र को आप किस प्रकार से जो कि प्रयोग करें अपने जीवन में। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे साधक हैं जिसके ऊपर जो कि शक्तियाँ आती थी, जिसको बोलते हैं कि चौकी आती थी, लेकिन उनकी चौकी जो कि बंदिश हो गई है और वह शक्तियाँ अब दोबारा उनके शरीर पर जो कि सवारी नहीं भरती है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं इस प्रयोग के लिए किस प्रकार से उनको करना है, तो सबसे पहले उनको मंगलवार के दिन जो कि उनको बैठा लीजिए आप अपने पास में। सुबह के पहर होना चाहिए, करीबन जो कि आप 9-10 समय होना चाहिए। ठीक है, बैठाने के बाद उनको 1 लोटा जल दे दीजिए, 2 अगरबत्ती उनके हाथ में थमा दीजिए। थमाने के बाद उनको बैठा दीजिए। बैठा दिशा किधर का रहेगा? उत्तर की दिशा की तरफ उनको मुख करके बैठाना है और आप दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। और थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा। चावल लेने के बाद मंत्र पढ़ते रहिएगा। 11 बार मंत्र पढ़ना है इसी चावल से, जो कि उसके ऊपर जो कि 11 बार जो कि फेंकना है। और देखोगे जब आप इस चावल को उसके शरीर के ऊपर फेंकोगे मंत्र पढ़कर, जो कि समझ लो उसके ऊपर जो भी शक्तियाँ रहेगी, कहीं पर भी कैसी भी बंदिश रहेगी, मसानी क्रिया से हो, अवघड़ क्रिया से हो, चाहे मुसलमानी क्रिया से हो, किसी भी क्रिया से रहेगा, जो कि देखोगे उसकी शक्ति कहीं पर भी रहेगी, देखोगे उसके शरीर पर आकर खेल जाएगी और धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ जो कि बंदिश से मुक्त हो जाएगी, जो कि समझ लो। एक प्रक्रिया यह है। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है कि अगर किसी के घर की लक्ष्मी बंदिश हो गई है तो सबसे पहले उसके घर में से चावल थोड़ा सा लेना है और जो कि दाल जो होता है, अरहर का दाल ले लेना है थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसमें उसके घर से जो कि नमक ले लेना है, लाल मिर्च ले लेना है, करीबन आपको 250 ग्राम लेने के बाद, और उससे कुछ पैसे मांग लो। करीबन आप 101 रुपये मांग लीजिए। ठीक है, मांगने के बाद अब क्या करना है कि उस लाल मिर्च को, सब सामग्री को लेकर जो कि शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन जो कि उसको ले लीजिए। लेने के बाद और शाम को जो कि आप बैठ जाइए, उसके शरीर से जो कि ओछ लीजिए, जिसके घर का जो कि आपको लक्ष्मी बंदिश काटना है, शरीर से ओछ लीजिए। ओछने के बाद आपको जो कि हवन कर देना है उसी सामग्री को। और कितनी बार करना है आपको? 1 माला का। ठीक है, देखो उसका कैसा भी बंदिश होगा लक्ष्मी घर का, देखोगे वो भी जो कि कट जाएगा, जो कि ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि आपको इस मंत्रों को जो कि प्रयोग करना है। अब आ गई हमारी शरीर और हमारे दिमाग, अगर कोई बंदिश कर दिया है तो उसको हम किस प्रकार से जो कि निजात दिलाएं। तो सबसे पहले आप अपने सर का 2-3 बाल जो कि उखाड़ लीजिए। ठीक है, पहली चीज़ सर का जब बाल उखाड़ लेते हैं तो आप कपूर ले लीजिए। ठीक है, और एक इत्र ले लीजिए और थोड़ा कुछ लड्डू या बर्फ़ी हो आपके पास वह ले लीजिए और अड़हुल का फूल हो। ठीक है, यह सामग्री लेने के बाद उसके सर से जो कि 108 बार घुमाइए और मंत्र पढ़ते हुए घुमाइए। ठीक है, मंत्र पढ़ते हुए घुमाइए और घुमाते रहिए, घुमाते जब आपका 108 बार जो कि हो जाएगा तो उसको लेकर जो कि किसी दूसरे स्थान पर ज़मीन पर रख कर जो कि उसको जला दीजिए। देखोगे उसका कैसा भी बंदिश हो वह कट जाएगा, जो कैसा भी खतरनाक से खतरनाक बंदिश हो क्यों ना हो उसके शरीर पर जो कि लगाया गया है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो कि दिमाग और शरीर बंदिश खोलने का मंत्र है, जो कि समझ लो। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर आप तांत्रिक हो, आपका कोई विद्या बांध दिया है, कैसा भी विद्या हो आपकी विद्या बांध दिया गया है, जो कि ठीक है,
क्योंकि देखो शक्ति और विद्या बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपकी अगर विद्या कोई बांध दिया है तो आपकी अपनी विद्या को खोलने के लिए किस प्रकार से जो कि हमें जो कि प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको जो कि 51 नींबू लेना है, ठीक है। 51 नींबू अपने सर से लेकर पैर तक जो कि आप अपने जो कि घुमा लीजिएगा, कम से कम 108 बार घुमाने के बाद जो कि अब एक नींबू पर एक जो कि कपूर को जो कि आपको काटना है, ठीक है। और आप काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए जब तक कट जाएगा, और फिर वहाँ पर जो कि आपको घोड़े का निशान मार दोगे करीबन 11 बार, देखोगे आपके शरीर से जितनी भी विद्या बंदिश रहेगी सब खुल जाएगी, जो कि समझ लीजिए। और आप अपनी शक्तियों को आसान तरीके से चलाना चालू कर देंगे। आशा विश्वास करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।